सुरक्षित रूप से बचाने का प्रयास करना है, अपने पाँव का बैलेंस बना के। आई बात समझ में? अब दूसरा तरीका क्या है? अब दूसरा तरीका है हमारे पास कि एक मेरे पास साड़ी है और उस साड़ी के कोर में मुझे थोड़ी सी मिट्टी बांध लेनी है। अच्छा, मिट्टी कहें तो ऐसा भी हो सकता है, किनारे में ईटा पत्थर भी मिल सकती है ना, तो ईटा पत्थर नहीं बांधना है। क्यों नहीं बांधना है? ईटा पत्थर बांधेंगे तो जो डूबता हुआ व्यक्ति है उस तक यदि फेंकेंगे तो हो सकता है उसके माइंड में लग जाए और वो ज़्यादा नर्वस हो जाए, है ना। तो इसलिए हमें ईटा पत्थर नहीं बांधना है, हमें गीली मिट्टी जो किनारे में होती है उसको बांधना है। और उसी गीली मिट्टी, अच्छा एक चीज़ बताइए आप कि गीली मिट्टी किसी के सर में लगेगी तो चोट लगेगी क्या? नहीं लगेगी। तो इसलिए हमें गीली मिट्टी बांधना है ताकि उसके सर में लग भी जाए तो उसे कोई फर्क नहीं पड़ सके, ठीक है। तो हमें इस तरह से फेंकना है। देखो डूबते हुए व्यक्ति को फेंके और जमीन पे लेट गए, ठीक है। इसको दोनों हाथ से अब देखें कुछ, क्या देखें? कैसे बचाना है। अच्छा, आप देखे होंगे कि जो डूबता हुआ व्यक्ति है वो डोरी पकड़ा ना। अच्छा, बचाने वाला व्यक्ति जो था उसका क्या व्यवहार हुआ? लेट गया। कहाँ लेटा? जमीन पे। यहाँ टेबल है क्या? किनारे में आपको पानी के किनारे में टेबल मिलेंगे, जहाज मिलेगी। हो सकता है जहाज न मिले बट किनारे में तो मिट्टी मिलेगी ना। तो किनारे में आपको मिट्टी में लेटना। अच्छा, लेटना क्यों है? बिल्कुल, वेरी गुड, बहुत अच्छे। क्या नाम है आपका? साकिब। इन्होंने बताया कि क्योंकि मैं भी ना मेरी पाँव भी ना फिसल जाए और मैं भी उसके साथ न डूबने लगूं, इसलिए पहले खुद को सुरक्षित किया, अपने वजन को इंक्रीज करके। अच्छा, एक बात बताइए, किसी सोए हुए व्यक्ति को हाथ पकड़ के खींचने में जो ताकत लगेगी, क्या सेम ताकत किसी खड़े व्यक्ति को खींचने में लगेगी? वेरी गुड, बहुत अच्छे। आप सब बिल्कुल ही ध्यानपूर्वक सुन रहे हैं, समझ रहे हैं। तो इसलिए हमें खुद को सुरक्षित करते हुए दूसरे को सुरक्षा प्रदान करना है। अच्छा, मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए एक एग्जाम्पल लेते हैं कि हम 4 साथी नदी किनारे गए, खेलते हुए या स्नान करने के लिए, नहाने के लिए, ठीक है, कि मुझे आज नदी में नहानी है, ठीक है, स्नान करना है। अब वहाँ पे क्या होता है कि एक साथी नहाते नहाते स्नान करते करते वो अचानक डूबने लगता है। अब डूबने लगता है तो वहाँ पे बचाने के लिए हमें क्या उपाय करना है? रेस्क्यू करना है ना, रेस्क्यू करना है। अब कैसे करना है? लेट के। अब वहाँ पे लेटने का मतलब है कि संसाधन होने चाहिए। अब संसाधन तो मेरे पास है नहीं, वहाँ पे कोई संसाधन नहीं। मान लीजिए ना तो लाठी है, ना डंडा है, ना तो कोई साड़ी है, ना दुपट्टा है, कुछ भी वहाँ पे संसाधन नहीं है। अब कैसे उसका रेस्क्यू करेंगे? कैसे सुरक्षित रूप से हमें उसे सुरक्षा प्रदान करनी है? कैसे करेंगे बताइए? आइए 4 साथी आ जाइए, यहाँ पे लाइन हो जाइए, आप भी आ जाइए। तो हमें जो किसी की मदद करनी है तो ह्यूमन चैन के माध्यम से। कौन सा चैन के माध्यम से? हाँ, एक दूसरे का हाथ पकड़ के। अच्छा, इस तरह से जो हाथ पकड़े हुए हैं इसकी मजबूताई कम है। अच्छा, जो व्यक्ति पानी से जब हम किसी को टानते हैं तो
तो उसका वेट तो ज़्यादा होती है ना। किसी व्यक्ति का हो सकता है बायां हाथ है और वहाँ पे वो छोड़ देगा तो उसके साथ दूसरा व्यक्ति भी डूबने लगेगा ना। तो एक के चक्कर में, बचाने के चक्कर में दूसरे की जान गई। तो हमें अपने ह्यूमन चैन के मजबूताई को बढ़ाना है, इंक्रीज करना है। अरे मेरी बात समझ में? तो हमें बढ़ाने के लिए एक दूसरे की कलाई पकड़नी है, देख लीजिए, है ना। अच्छा, इनका हाथ बायां है, ये छोड़ भी देगा थोड़ी देर के लिए, मान लेते हैं। तो इनका हाथ दायां है, ये छोड़ेंगे क्या? अच्छा, दायां हाथ में ताकत ज्यादा होती है ना। वेरी गुड, बहुत अच्छा। देखिए, इस तरह से हमें ह्यूमन चैन बना करके एक साथी को बचाने में सहायता करनी है। अब